गुड नून एवरीवन, गुड नून, हेलो, हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज बेटा आप लोगों की रिक्वेस्ट पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर लेकर आया। इसमें सबसे पहले मैं पूरे चैप्टर को डिस्कस करूंगा, कितने इस पे रूल्स बनते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं एग्जाम्स में आपके। सब एक एक रूल्स डिस्क्रिप्टिव तरीके से समझाया जाएगा आपको। आफ्टर डेट इस पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। होप सो, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में क्वेश्चंस भी हो जाए। इन एनी केस अगर क्वेश्चंस नहीं हो जाते तो डेफिनेटली वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में हम यहां से सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, और थ्योरी इस तरीके से होगी, पूरा होलिस्टिक उसका पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा कि आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में आता क्या क्या है, ठीक है। तो आ जाओ, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं आप लोगों को। एक सेकेंड बेटा। देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में तुम्हें पता होना चाहिए सब्जेक्ट का वर्ब के साथ रिलेशन क्या है। व्हाट व्हाट वी डील एक्चुअली, हमें पढ़ना क्या होता है कि सब्जेक्ट, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, वेदर वो सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर नाउन है या फिर प्लूरल नाउन है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। वर्ब हम कब कैसे लगाते हैं बेटा, हमेशा वर्ब को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अगर वर्ब हमारी सिंगुलर होगी तो सिंगुलर वर्ब आएगी, मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। बट कई इस चैप्टर में हमें और क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, इस चैप्टर में ये भी पढ़ने को मिलेगा कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर भी दिख रहा है तो भी हम उसके साथ क्या लगा रहे हैं, प्लूरल की वर्ब लगा रहे हैं, पी भी लगा रहे हैं। कई बार सब्जेक्ट प्लूरल होता है, सब्जेक्ट हमें सीम्स होता है कैसा प्लूरल होता है, पर फिर भी हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो इस तरीके से कॉन्ट्रडिक्शंस भी होंगे कई जगह पे कि कब हमें सब्जेक्ट को सिंगुलर समझना है, कब हमें प्लूरल समझना है, और कब उसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, कब उसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। जब हेल्पिंग वर्ब भी आई तो ऑब्वियसली बात, नाउन भी उनके साथ उसी तरीके से आएंगे, नाउन भी सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा हमें जितना भी है डिस्कस करना है कि कौन सी चीज कहां से आने वाली है। चलो, तो इसमें कुल मिला के सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन देखा जाता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में क्या रिलेशन है, ऑब्जेक्ट पे क्या असर पड़ रहा है। कुल मिला के हमें तीन चीजों के बारे में डिस्कस करना है। चलो स्टार्ट करें क्लास को। चलो, सबसे पहले जो डेफिनेशन वाइज है वो देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है इसकी वो देख लेते हैं। अ वर्ब मस्ट एग्री, एक वर्ब को मस्ट एग्री मतलब जरूर एग्री होना चाहिए, किसके साथ में, अपने सब्जेक्ट के साथ में, जो भी उसका सब्जेक्ट है उसके साथ उसे एग्री होना ही चाहिए 100%। इन पर्सन, जो चाहे पर्सन में हो सकता है या नंबर्स में हो सकता है, ठीक है। चलो, देन द मोस्ट कॉमन एरर, जो सबसे कॉमन एरर होता है, जो आजकल आजकल क्या जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, उसमें मोस्ट कॉमन एरर क्या हो सकता है, डेट कैंडिडेट मेक्स इन द एग्जामिनेशन, जो बच्चे होते हैं या एग्जामिनीज होते हैं, मतलब जो बच्चे एग्जाम देने वाले होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, वो क्या क्या एरर करते हैं। इज डेट, वो होता है क्या, दे यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, वो क्या गलती कर देते हैं बेटा कि जो वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है, मतलब नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, बल्कि ये रूल हर जगह फिट नहीं बैठता है। अगर आप तरीके से स्टडी करें ग्रामर की तो ऐसा हर जगह पॉसिबल नहीं है कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगा दो, ठीक है ना। अब बच्चे यही गलती करते हैं। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमिटी एरर भी कहते हैं। वैसे ये बहुत ज्यादा मतलब का नहीं है कि प्रॉक्सिमिटी एरर होता क्या, तो लैंग्वेज है, डेफिनेशन है, तो समझ लेते हैं। इसको हम प्रॉक्सिमिटी एरर भी कह देते हैं। मतलब ये बड़ा कॉमन सा एरर है कि बच्चे अक्सर कर ही देते हैं कि नियरेस्ट सब्जेक्ट देखा सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब लगा दी, प्लूरल तो प्लूरल वर्ब लगा दी, बल्कि रूल्स कुछ और कहते हैं। देखते हैं, आ जाओ आगे चल के। तो यूनिवर्सल रूल, जो यूनिवर्सल रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वो क्या होता है देखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या कहता है भाई, वो सिंगुलर वर्ब लेगा। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टेंसेस में पढ़ाया, मॉडल्स में पढ़ाया, हर जगह पढ़ाया कि जहां जहां सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा वहां वहां हम सिंगुलर वर्ब लगा। इतना तो कॉमन सी बात है। एक और रूल क्या है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो गया बेटा तो प्लूरल वर्ब ले लेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो क्या लेगा, प्लूरल की वर्ब ले लेगा। इतना ही तो हो जाएगा। बस आगे देखते हैं। अगर कुछ इस तरीके से रूल होता है, नाउन में अगर एस या ईस लगा हो, नाउन में एस या ईएस लगा दिया जाए तो बेटा वो क्या बन जाता है, प्लूरल। मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं बॉय और यहाँ पे बॉय में मैं एस लगा दूं तो क्या बन जाएगा, बॉयज। तो ये तो बॉय सिंगुलर नाउन था, अभी इसी बॉय में एस लगा दिया तो ये क्या बन गया, प्लूरल नाउन बन गया। क्या बन गया, प्लूरल नाउन बन गया। चलो, अगर मैं वर्ब में ऐसे यस लगा दूं तो वो सिंगुलर बन जाती है, वर्ब में ऐसे यस लगा दी तो सिंगुलर बन जाता है। जैसे कैसे, अगर गो है बेटा, गो में मैं गोज लगा दूं, गो में गोज लगा दूं मतलब ईएस लगा दूं, तो गोज आपको भी पता है गोज कहां पे लगती है बेटा, सिंगुलर नाउन के साथ लगती है, और गो कहां पे लगती है, प्लूरल नाउन के साथ लगती है, कब, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जस्ट अपोजिट है,
यहाँ पे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस लगा रहे हैं, यहाँ पे प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए एस लगा रहे हैं, तो अंतर है कि नहीं है, अपोजिट है कि नहीं है। तो यही रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो आपको समझने हैं। वही एक्सप्लेनेशन दे रखा है, जब हम ऐड करते हैं बेटा एस ए एस को किसके साथ, नाउन के साथ में, तो ये क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। बट जब वर्ब में हम एस ए एस ऐड करते हैं तो वर्ब क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। वो वर्ब क्या बन जाता है बेटा, सिंगुलर बन जाता है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे बॉय, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट बॉय है तो बॉय के लिए सिंगुलर वर्ब क्या लगेगी, प्लेस लगेगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है बॉयज है तो बॉयज के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, मतलब सब वर्ब लगेगी, प्लेस लगेगी, क्योंकि उसमें ऐसे एस नहीं लगाते हैं। गॉट इट, इतना समझ में आया। चलो आगे बढ़े, फिर यहां तक क्लियर है तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलो रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो बस बेसिक बेसिक था, अब रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि आखिर है क्या हमें पढ़ना क्या है, वो चीज देखते हैं। चलो रूल क्या कहता है, अगर दो सब्जेक्ट को, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, जब दो सब्जेक्ट को बेटा एंड से जोड़ा जाए, एंड मतलब एंड हमारा कंजक्शन भी है, ये अपने आप में कंजक्शन का भी काम करता है, पढ़ा होगा, एंड कंजक्शन का भी काम करता है, तो प्लूरल वर्ब यूज होती है। मतलब कहने का ये है, अगर दो सब्जेक्ट हो जाए, मतलब दो सब्जेक्ट में दो नाउन भी हो सकते हैं, दो प्रोनाउन भी हो सकते हैं, अगर इन चीजों को किस एंड से जोड़ा जाए तो ये क्या काम करते हैं बेटा, प्लूरल काम करते हैं, और प्लूरल वर्ब ही इनके साथ लगती है, फिर ये क्या बन जाते हैं, प्लूरल नाउन बन जाते हैं, और प्लूरल वर्ब ही लेते हैं अपने साथ में। एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे रोहित सब्जेक्ट 1 है, शुभम सब्जेक्ट 2, इनके बीच में एंड कंजक्शन है, तो रोहित और शुभम के बीच में कंजक्शन एंड आ गया, तो हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई, प्लूरल वर्ब आर लगाई। रोहित और शुभम क्या है, अच्छे दोस्त हैं, इसका मतलब क्या हुआ, दो लोगों के बीच में अगर एंड कंजक्शन आ जाए, मतलब दो नाउन के बीच में, दो प्रोनाउन के बीच में, अगर जैसे अगर सपोज करो इसकी जगह ही एंड शी होता, ही और शी होता, तब भी ये क्या दो प्रोनाउन है, ही एंड शी, तो ही एंड शी आर गुड फ्रेंड, तब भी हम क्या लगाते, आर गुड फ्रेंड्स, वह है और वह है, मतलब एक लड़का और एक लड़की क्या है, अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, चलो इतना क्लियर हुआ। अगर दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ दिया जाए तो उसमें प्लूरल वर्ब लगती है, सिंपल सी बात ये है, समझने वाली यहाँ पे। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, द नर्मदा, नर्मदा पहली रिवर है, इसका सब्जेक्ट 1 कह लेते हैं, एंड हमारा बेटा कंजक्शन है, ताप्ती सेकंड रिवर है, मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया, वो सेकंड सब्जेक्ट कह लेंगे इसको S2, आर क्या है, प्लूरल वर्ब है, ये क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो मतलब नर्मदा एंड ताप्ती के लिए हमने क्या लिया है, आर लिया, प्लूरल वर्ब क्यों लिया है, क्योंकि ये इनको एंड कंजक्शन से जोड़ा गया है, इनको कंजक्शन एंड से जोड़ा गया है। आर बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ये कैसी है, बेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली रिवर्स है। इतना क्लियर हुआ बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, माई सिस्टर एंड आई, मेरी सिस्टर और मैं क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं प्लेइंग बैडमिंटन, हम, मैं और मेरी बहन क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं क्या, बैडमिंटन खेलना, बैडमिंटन खेलना। अब देखो इसमें एक रूल भी पढ़ाया था मैंने, अगर तुम्हें ध्यान हो, कौन सा चैप्टर पढ़ाया था मैं, तो नहीं कंजक्शन पढ़ाया था, कहाँ पढ़ाया था मैंने तुम्हें, एक रूल पढ़ाया था 231 का, 231 का पढ़ाया था, STF पढ़ाया था, STF का रूल क्या कहता है, सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, थर्ड सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। देखो माई सिस्टर, मेरी बहन, ये भी फर्स्ट पर्सन है, आई भी फर्स्ट पर्सन है, अगर यहाँ पे ही शी होता तो उनको सीक्वेंस वाइज लिखते हैं, इस रूल से भी क्वेश्चन आते हैं बेटा, 231 से सीक्वेंस से भी क्वेश्चन आते हैं कि सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, रूल ये भी होता है। तो एक साथ दो चीज सीख लो। माई सिस्टर और आई को किससे जोड़ा गया बेटा, आई एंड से, तो एंड एंजॉय प्लेइंग बैडमिंटन, वो क्या एंजॉय करते हैं, बैडमिंटन खेलना एंजॉय करते हैं। इतना समझ में आया। चलो अगर दो सब्जेक्ट है बेटा, सजेस्ट कर रहे हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन देख लो या इंडिकेट कर रहे हैं क्या, सिंगल आइडिया को, सिंगल आइडिया को, मतलब मैं बोलूं दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें एंड भी आ रहा है, पर वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं, एक ही आइडिया, एक ही आइडियोलॉजी को, एक ही थॉट को, तो उनको हम सिंगुलर मानेंगे, उसके लिए सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ज्वाइंट, तो बी यूज करेंगे क्या, सिंगुलर वर्ब। इस पर रिलेटेड एग्जांपल्स भी देखेंगे तब तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखते हैं तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर दो सब्जेक्ट्स एक ही आइडिया हो, जैसे मैं बोलूं ब्रेड एंड बटर, क्या बोलूं, ब्रेड एंड बटर, इसके एग्जांपल के साथ ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, तो स्लाइड ही निकाल लेता हूं डायरेक्ट। चलो ठीक है, सेम थिंग लिखी है कि अगर दो सब्जेक्ट को सजेस्ट करना है, सजेस्ट करते क्या, एक आइडिया को इंडिकेट करते सिंगल आइडिया को, तो ज्वाइंट एंड से, अगर एंड से जोड़ा जाए तो उनके लिए क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, उनके लिए क्या लगाते हैं बेटा, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। चलो इतना क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया। बाकी मैं एक्सप्लेन करके समझा देता हूं, बाकी का मैं एक्सप्लेन करके समझाता हूं, तो ठीक है बेटा। एक्सप्लेन कैसे करना चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। अब देखो इसमें एरर कैसे आते हैं वो भी बता दूं, अगर मैं इसको एरर पार्ट में लेके चलूं तो एरर पार्ट कैसे आता, टाइम एंड टाइड
वेट फॉर नन, वेट फॉर नन। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि टाइम एंड टाइड बेटा एक ही चीज को डिनोट कर रहे हैं। टाइम एंड टाइड एक ही चीज को डिनोट कर रहे हैं, ये एक ही आइडियोलॉजी है, एक ही थॉट प्रोसेस है कि ज्वार और ज्वार भाटा होता है ना, जो उसमें आते हैं, समुद्र में आते हैं, सीज में आते हैं, महासागरों में क्या है, ज्वार आते हैं, मतलब टाइड्स आते हैं। तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, मतलब ये वेट्स होता है, इनको एक ही आइडियोलॉजी से कनेक्ट किया जाता है। टाइम और टाइड एक ही आइडियोलॉजी है, ये दोनों एक ही साथ आते हैं। मतलब कहते हैं, कहने का मतलब क्या होता है, जब ज्वार आता है तो किसी चीज का समय नहीं देखता है, मतलब ज्वार कभी समय देख के नहीं आते हैं। कहने का मतलब और समझो, जैसे जो भी समुद्र में लहरें उठती हैं वो समय देख के नहीं उठती कि नहीं 5 बजे तभी उठेंगी, 4 बजे तभी नहीं, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वो उठती रहेंगी, ठीक है ना। तो ये इवोकेशन इनकी, मतलब टाइम एंड टाइड, ये दोनों सब्जेक्ट तुम्हारे लिए अलग अलग हो सकते हैं कि भाई एंड भी सर बीच में आया, टाइम एंड टाइड भी अलग अलग मीनिंग है, पर नहीं, ये आइडियोलॉजी सेम डिनोट कर रहे हैं, एक ही चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि टाइम और टाइड वेट्स फॉर नन, ये किसी का इंतजार नहीं करते हैं। क्लियर। सेकंड वाला देखते हैं, इडली सांबर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। इडली सांबर क्या है, मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। अब कहने को तुम ये भी कह सकते हो कि सर इडली और सांबर को तुम अलग अलग खा सकते हैं, इडली ऐसे खा लिया फिर सांबर को ऐसे करके पी लिया, नहीं। एक रूल होता है, क्या रूल है कि भाई इडली सांबर को जो सब खाती दुनिया खाती मिला के ही खाती है, दाल चावल को मिला के ही खाती है। अब तुम कहो से एक चम्मच में चावल ले लूं फिर ऐसे दाल पी लूं ऊपर से, तो अलग अलग चीज नहीं बोलेंगे। दाल चावल अपने आप में एक पर्टिकुलर डिश है, इडली सांबर अपने आप में एक पर्टिकुलर डिश है, जैसे डोसा सांबर अपने आप में एक पर्टिकुलर डिश है, ब्रेड एंड बटर अपने आप में एक पर्टिकुलर डिश है बेटा, जिनको एक साथ ही खाया जाता है, दुनिया खा रही है एक साथ में, अब तुम नहीं खाओ वो बात अलग है। तो इनको हम एक आइडिया से लेते, कहते हैं ना, जैसे और क्या बोल सकते हैं हम, इडली सांभर हो गए, दाल रोटी हो गया, ठीक है ना, दाल चावल हो गया, अक्सर ये एक साथ ही डाल के खाए जाते हैं, इसलिए इनको एक थॉट मानते हैं। तो इडली और सांभर कहने को तो अलग अलग सब्जेक्ट है इडली और सांभर, पर ये एक ही आइडिया, एक ही डिश को डिनोट कर रहे हैं। तो क्या लगाई अपने हेल्पिंग ऑफ, ऊपर क्या लगाई, वेट्स लगाई, नीचे क्या लगाई, इज लगाई, प्लूरल वर्ब लगाइए, ऊपर सिंगुलर वर्ब लगाइए, नीचे भी सिंगुलर ही वर्ब लगाइए, इज। क्यों क्यों लगाइए, क्योंकि बेटा ये सेम आइडियोलॉजी, सेम थिंकिंग को, सेम एक चीज को इंडिकेट करने के लिए हमने लगाया। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, स्लो एंड स्टडी। जो स्लो और स्टडी होता है वो क्या करता है, विंस, ऑलवेज विंस द रेस, वो हमेशा क्या करता है बेटा, रेस को जीतता है। अब देखो, स्लो एंड स्टडी से, स्लो एंड स्टडी से हमारा क्या मतलब है, स्लो से मतलब होता है धीमे, स्टडी से मतलब होता है लगातार। अगर तुम्हें ध्यान हो, अगर तुम्हें पता हो और तुमने अगर सुना हो कभी एक कछुए और रैबिट की, टर्टल्स या फिर टर्टल कह लो, टर्टल एंड रैबिट की एक रेस होती है, टर्टल एंड रैबिट की एक रेस होती है, उसमें कौन जीतता है, टर्टल या रैबिट। रैबिट तो बेटा बहुत फास्ट दौड़ता है, पर वो बीच बीच में आधे आधे घंटे के ब्रेक ले लेता, बट टर्टल क्या करता है, स्लोली 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 चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, मतलब वो बीच में ब्रेक नहीं लेता है, मतलब चलता धीमे धीमे पर वो लगातार चलता रहता है, लगातार। और रैबिट कैसे चलता है, ये वाला ऐसे चल दिया फिर यहाँ पॉज ले लिया बड़ा सा, फिर यहाँ चल लिया फिर यहाँ पॉज ले लिया, तब तक ये क्या निकल जाता है, रेस को विन कर लेता, विच मीन्स कि टर्टल एंड टॉर्टोइज में कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो व्यक्ति स्लो होता है, मतलब धीमे धीमे चलता है पर लगातार चलता रहता है, वो रेस हमेशा जीतता है। अब जैसे ये एग्जांपल तुम बच्चों पे भी लागू होता है, किस तरीके से लागू होता है, अगर सपोज करो अगर मैं तुम लोगों को बोलूं, इफ यू पीपल स्लो एंड डू द स्टडी, स्लो एंड स्टडी, यू विल ऑलवेज गेट सक्सीड, हमेशा सफल होगे। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम धीमे धीमे पढ़ोगे, मतलब रोज 2-2 घंटे पढ़ोगे, 4-4 घंटे पर पूरी साल पढ़ो, और कोई बच्चा ऐसा जो एक ही दिन में 12 घंटे पढ़ रहा है और फिर 10 दिन की छुट्टी मारा, तो वो पास नहीं हो सकता, या फिर वो अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता। इंस्टेड ऑफ डेट बच्चा जो डेली पढ़ता है 4-4 घंटे और पूरी साल पढ़ रहा है, तो इसलिए कहते हैं स्लो, धीमे पढ़ो पर लगातार पढ़ो, मतलब कम पढ़ो पर लगातार पढ़ो। इसलिए कहते हैं कि मेहनत हमेशा जारी रखनी चाहिए, हमेशा बरकरार रखनी चाहिए, ठीक है ना, कभी बीच में पोज नहीं लेना चाहिए पढ़ाई से। इतना क्लियर हो गया। चलो एग्जांपल नंबर 4 देख लेते हैं, द अप्स एंड डाउन्स। अब कहने वाली बात है यहाँ पे, अप्स से यूपीएस से एस से प्लूरल नाउन मत बना देना इसको, अप्स एंड डाउन से, ये अपने आप में कहावत है। अप्स एंड डाउन का मतलब क्या होता है बेटा, उतार और चढ़ाव, उतार और चढ़ाव ऑफ लाइफ इज फेस्ड बाय एवरीवन। मतलब कहने का क्या है, जो अप्स एंड डाउन होते हैं जिंदगी के, वो हर किसी को क्या करने चाहिए, फेस करने चाहिए, या फिर फेस किए जाते हैं, इज फेस्ड बाय एवरीवन, हर किसी द्वारा फेस किए जाते हैं। मतलब क्या है, उतार और चढ़ाव जिंदगी में, एक कहावत है कि उतार और चढ़ाव तो आते रहते हैं। तो अप्स एंड डाउन को हम क्या नहीं मानेंगे, प्लूरल नाउन नहीं मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, सिंगुलर नाउन ही मानेंगे, इसलिए सिंगुलर ही वर्ब लगाइए इसके साथ में, ठीक है, सिंगुलर ही वर्ब लगाइए। उतार चढ़ाव ये अपने आप में कहावत भी और आते भी रहते हैं, हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सपोज करो यू पीपल आर स्टडीइंग राइट नाउ, डूइंग हार्ड वर्क, तो ये क्या अभी आपका टफ फेज चल रहा है,
when you get a good marks or good ranking in a सैनिक स्कूल, so you will be probable than the high class, और तुम क्या हो जाओगे, अच्छे बच्चों में काउंट हो जाओगे, so that will be your up phase, ठीक है, got it। चलो आ जाओ। इन ऑल दीज फोर सेंटेंस, इन चारों सेंटेंस में क्या कहा गया है, द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो बेटा ज्वाइन किया गया किससे, एंड से किया गया, एंड से जोड़ा गया सब्जेक्ट को, बट दे आर कन्वेइंग, पर वो क्या कन्वे कर रहे हैं, एक सिंगल आइडिया को, मतलब एक सिंगल आइडिया को कन्वे किया जा रहा है यहाँ पे, सो द वर्ब इज सिंगुलर, इसलिए वर्ब क्या लगाइए ना, सिंगुलर लगाइए इन ईच सेंटेंस, प्रत्येक सेंटेंस। इतना समझ में आया आपको? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। गिव मी अ सेकंड बच्चों, गिव मी अ सेकंड। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 क्या कहता है, व्हेन टू सब्जेक्ट, जब दो सब्जेक्टों को बेटा जोड़ा जाए किसके साथ, ये देखो ये कुछ वर्ड से बड़े प्रोबेबल हैं कि तुम्हें ये याद रखने हैं, विथ हो गया, टुगेदर विथ हो गया, अलोंग विथ हो गया, एज वेल एज हो गया, लाइक हो गया, अनलाइक हो गया, इन एडिशन टू हो गया, इतने सारे शब्द हैं, इनसे भी एक दो और भी एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है ना। अगर इन वर्ड्स के साथ, इन शब्दों के साथ किसी दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाए, तो आगे पढ़ लेते हैं। तो वर्ब एग्री किसके साथ करती है बेटा, द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, जो वर्ब एग्री करती है किसके साथ करती है, पहले सब्जेक्ट के साथ वर्ब को एग्री करती है। वर्ब कैसे सब्जेक्ट के साथ एग्री करती है, पहले सब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्री करती है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। जो वर्ब एग्री करती है वो किसके साथ करती है, पहले सब्जेक्ट के साथ, मतलब अगर दो सब्जेक्ट ऐसे लिखे जैसे ही एंड आई, मी, मतलब राम एंड श्याम, ये दोनों सब्जेक्ट्स हो गए, मतलब कोई भी दो सब्जेक्ट हो गए, एक सिंगुलर एक प्लूरल भी हो सकता है, या एक प्लूरल एक सिंगुलर हो सकता है, दोनों सिंगुलर हो सकते हैं, दोनों प्लूरल, कुछ भी एक्स वाई जेड। अगर ये 6 के 6 7 के साथ में शब्दों में से कोई आया, कोई वर्ड आया है, तो हम जो भी वर्ब एग्री करेगी वो हमारी पहले सब्जेक्ट से करेगी जिसके साथ सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होगा, या फिर जो भी पहला सब्जेक्ट होगा उस वर्ब के, अगर बीच में कोई वर्ब है तो उसके लेफ्ट और राइट में दो शब्द लिखे होंगे, दो वर्ड्स लिखे होंगे इंग्लिश के, तो जो पहला वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को लगाएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ देखते हैं। दो सब्जेक्ट है, क्या क्या है, प्रियंका एज वेल एज हर पेरेंट्स, मतलब दो सब्जेक्ट है प्रियंका एंड हर पेरेंट्स, बीच में जो हमारा कंजक्शन आया वो क्या आया बेटा, एज वेल एज, वो क्या है आया एज वेल एज। अब प्रियंका एज वेल एज हर पेरेंट्स, मतलब प्रियंका और उसके साथ ही साथ उसके पेरेंट्स हैव शिफ्टेड टू इंदौर, वो कहां शिफ्ट हो गए हैं, इंदौर हो गए। तो मेन चीज क्या देखने वाली यहाँ पे, हैज क्या आया हुआ है बेटा, हेल्पिंग वर्ब है, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब हमने हैज क्यों लगाया, हैव क्यों नहीं लगाया, कहने को तो दो सब्जेक्ट थे, कहने को तो दो सब्जेक्ट है, पर हमने हेल्पिंग वर्ब हैज क्यों लगाया, हैव क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारा ये रूल कहता है जो भी एज वेल एज से पहले वाला सब्जेक्ट आया होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट बोलता है, जो भी पहला सब्जेक्ट आया होगा, जो भी पहला सब्जेक्ट आया होगा बेटा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, अपनी वर्ब लगाते हैं। तब प्रियंका हमारा पहला सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, प्रियंका, तो प्रियंका सिंगुलर नाउन है, तो प्रियंका के लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव, प्रियंका सिंगुलर नाउन है तो प्रियंका के लिए क्या लगेगा, हैज लगेगा। क्लियर, यहां तक समझ में आया। चलो आ जाओ नेक्स्ट देख लेते हैं। इसकी देख लो डेफिनेशन, देख लो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, दो टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया किसके साथ, एज वेल एज के साथ, तो द वर्ब विल एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, वर्ब एग्री होती फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ, जैसे प्रियंका, प्रियंका इज सिंगुलर सब्जेक्ट, प्रियंका सिंगुलर, सो इट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब हैड, यही मैंने समझा, यही एक्सप्लेनेशन दे रखी है, गॉट इट। चलो यहां से यहां तक क्लियर है। सेकंड ऑप्शन देख, मतलब सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं। द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल है, अलोंग विद हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली के साथ क्या कर रहा है, इज, आगे का पढ़ो ही मत, अटेंड कर रहा है, क्या कर रहा है फंक्शन, क्योंकि हमें तो हेल्पिंग वर्ब से अंतर है ना, हेल्पिंग वर्ब में एरर तो हेल्पिंग वर्ब से ही आते हैं। अब देखो प्रिंसिपल क्या बेटा अपने आप में सब्जेक्ट फर्स्ट है और सिंगुलर नाउन है, द प्रिंसिपल, भले ही दा लगाया, आर्टिकल से कोई मतलब नहीं है, द प्रिंसिपल लग गया तो उससे कोई मतलब नहीं, ये हमारा सिंगुलर आर्टिकल में मैंने तुम्हें एक चैप्टर पढ़ाया था जहाँ पे दो सब्जेक्ट के साथ अगर दो आर्टिकल लगा दो प्लूरल बन जाते हैं, वो केस होगा, तो यहाँ पे वो भी समझा दिया जाएगा, वरना मैंने तुम्हें समझा रखा है वो वाला केस। चलो तो प्रिंसिपल के लिए क्या लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि जो अलोंग विथ है, अलोंग विथ हमारा कंजक्शन है, उससे पहले वाला सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं बेटा, वो आपको सेटिस्फाई करवाते हैं पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस सेंटेंस में द टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय अलोंग विथ, दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ा गया है, अलोंग विथ के साथ जोड़ा गया है, ठीक है। द वर्ब विल एग्री,
विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, तो वर्ब किससे एग्री कर रही है बेटा, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री कर रही है, ठीक है। द प्रिंसिपल इज, जो प्रिंसिपल है वो क्या है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो इट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब इज। प्रिंसिपल क्या हमारा बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हमने उसके साथ सिंगुलर ही वर्ब लगा दिया। इतना क्लियर है। चलो थर्ड वन एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर थर्ड देख लेते हैं। माई अंकल, माई अंकल नहीं बेटा, माई अंकल से ध्यान से देखो, ये माई अंकल से शायद आपको समझ में ना आए। माई अंकल्स लाइक माई फादर, ये कंजक्शन है, लाइक माई फादर, मेरे पिताजी तरह क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं लिविंग इन विलेज, मतलब वो क्या एंजॉय करते हैं, गांव में रहना पसंद करते हैं। मेरे अंकल से जितने भी, वो मेरे पापा की तरह क्या पसंद करते हैं, गांव में रहना पसंद करते हैं। जैसे काफी सारे बच्चे होंगे उनके अंकल्स उनके फादर के साथ साथ एज वेल एज दे आल्सो लिव इन विलेजेस। चलो एक एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। दो सब्जेक्ट्स हैं बेटा, टू सब्जेक्ट्स हैं, आर जॉइंड बाय लाइक्स, लाइक्स से जोड़े गए दो सब्जेक्ट, ठीक है। द वर्ब विल एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट से वर्ब एग्री होगी। जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट है माई अंकल, तो माई अंकल क्या बेटा, प्लूरल नाउन है, सब्जेक्ट क्या है, सो इट विल टेक अ प्लूरल वर्ब, तो इसने के लिए प्लूरल वर्ब लिया है। अब जैसे माई अंकल के बाद एंजॉय आया, एंजॉय तो नहीं आया ना, देखो यहाँ पे एंजॉय तो नहीं आया ना, सिर्फ क्या है, एंजॉय आया हुआ है, तो इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। चलो चलो इतना क्लियर हो गया, एंजॉय, क्योंकि जब प्लूरल नाउन होता है वो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है प्लूरल नाउन के साथ, तो वर्ब में ऐसे ही ऐसा लगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बेटा, क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। चलो इतना क्लियर, आ जाओ रूल नंबर 3 देख लेते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है, हमारा आर्टिकल रूल है। आर्टिकल में भी ये मैंने तुम्हें रूल पढ़ाया है, फिर भी एक बार और समझा दूंगा कि शायद कुछ बच्चों को ना समझ में आया हो उस समय, तो उम्मीद करता हूँ अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। इस रूल को देख लेते हैं, आ जाओ। आर्टिकल रूल क्या कहता है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, जब दो सब्जेक्ट्स को अगर एंड कंजक्शन से जोड़ दिया जाए, ठीक है, देयर इज एन आर्टिकल, और वहां पे कोई आर्टिकल आया हो ओनली बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट, केवल पहले सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल आया हो, ओनली फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले अगर आर्टिकल आया हो, इन दिस केस वी विल यूज अ सिंगुलर वर्ब, तो इस केस में हम क्या करेंगे बेटा, सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। क्या करेंगे इस केस में, सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। बाकी समझा देता हूं अभी एक बार देखो। अच्छा इतना क्लियर हो रहा है यहाँ तक एवरीवन, इट इज क्लियर ना। आ जाओ तो देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं मतलब एग्जांपल्स देख लेते हैं, आ जाओ। पहला एग्जांपल क्या कहता है, द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन हैज रिजाइंड, जो प्रिंसिपल है एंड चेयरमैन उसने क्या कर दिया है, रिजाइन कर दिया है, उसने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया है। अब देखो मोटा मोटा थ्योरी समझ लो, लैंग्वेज समझा दूंगा, लैंग्वेज तो समझा ही दूंगा, पर मोटी मोटी बेटा थ्योरी समझ लो। क्या थ्योरी है, अगर दो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, अगर दो सब्जेक्ट में से पहले वाले सब्जेक्ट के साथ एक आर्टिकल आया हुआ, चाहे वो ए आया हो, एन आया हो, दा आया हो, वैसे तो ए एन नहीं आते अक्सर, दा ही आता है। अगर आर्टिकल दा आया दो सब्जेक्टों में से पहले सब्जेक्ट से पहले, तो हम उस पूरे सेंटेंस को, दो सब्जेक्ट्स को हम सिंगुलर मानेंगे, क्योंकि वो दोनों सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो दोनों सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल क्या कहता है, अगर दो सब्जेक्ट्स हैं, सेकंड एग्जांपल नहीं मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, अगर दो सब्जेक्ट्स हैं बेटा, सेकंड एग्जांपल में भी है, अगर दो सब्जेक्ट्स हैं और दोनों के पहले दो आर्टिकल है, मतलब पहले वाले के पीछे भी आर्टिकल है, सेकंड वाले के पीछे भी आर्टिकल है, तो वो दोनों सब्जेक्ट मिलकर प्लूरल सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट बनाएंगे, और वो दोनों अलग अलग व्यक्ति कहलाएंगे। चलो अब एग्जांपल देखते हैं, तब बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जो प्रिंसिपल एंड चेयरमैन है, मतलब जो व्यक्ति प्रिंसिपल है वही चेयरमैन है। कई बार तुमने अपने स्कूल में देखा हो, जो तुम्हारे चेयरमैन सर होते हैं खासकर, या फिर अक्सर वही प्रिंसिपल भी होते हैं। अगर तुमने देखा होगा, तो अभी स्कूलिंग वाले बच्चों तुमने नहीं देखा, पर मैंने तो जरूर देखा, मेरे स्कूल में जो प्रिंसिपल था वही हमारा चेयरमैन था। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल है वही व्यक्ति चेयरमैन है, हैज रिजाइंड, मतलब एक व्यक्ति की दो दो पोस्ट भी हो सकती है। सपोज करो कई स्कूल में तुमने देखा जो प्रिंसिपल होगा वो अक्सर कोई ना कोई सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा होगा, तो विच मीन द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर, वह प्रिंसिपल होने के साथ साथ क्या है, टीचर भी है। तो मतलब क्या है, जो व्यक्ति प्रिंसिपल है वही चेयरमैन है, उसने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, मतलब एक ही व्यक्ति है, उसके पास दो पोस्ट है, वो प्रिंसिपल भी है स्कूल का और चेयरमैन भी है, पोस्ट उसकी दो है पर व्यक्ति एक ही है, तो उसने क्या किया, रिजाइन। तो किया तो आपका एक ही व्यक्ति ने रिजाइन है ना, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्लियर इतना, इट इज क्लियर और नॉट, इतना बताओ, इतना क्लियर है। चलो इसका लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, द आर्टिकल यूज्ड बिफोर प्रिंसिपल, आर्टिकल प्रिंसिपल से पहले यूज हुआ है, which gives the meaning that, जो हमें क्या मीनिंग दे रहा है कि there is one person, एक ही व्यक्ति है। देखो यही मैंने कहा था, यहाँ पे एक ही व्यक्ति जो होल्ड कर रहा है, जिसके पास है क्या, दो पोजीशंस हैं, वही व्यक्ति प्रिंसिपल भी है बेटा, वही चेयरमैन भी है। तो therefore we will use singular verb has, तो इसलिए हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब has को यूज करेंगे। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे, जस्ट इसका वाइस वर्सा है, जस्ट इसका वाइस वर्सा है, तो इजी है। जैसे द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर है, एंड कंजक्शन है,
एंड द डायरेक्टर, एंड द डायरेक्टर। देखो दो सब्जेक्ट है बेटा, प्रोड्यूसर भी है डायरेक्टर भी है, इसको हम सब्जेक्ट 1 मान लेंगे S1, इसको सब्जेक्ट 2 मान लेंगे S2। मतलब क्या है बेटा, जब दो आर्टिकल से पहले, दोनों आर्टिकल से पहले का दो, मतलब दो सब्जेक्ट से पहले दो आर्टिकल लगाए गए तो वो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, तो वो क्या है बेटा, अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, वो क्या है, अलग अलग व्यक्ति हैं। गॉट इट। चलो अच्छा, अब इसका देखते हैं। इसके लिए हमने क्या हेल्पिंग लगाई बेटा, आर लगाई है। क्या हेल्पिंग लगाई, आर लगाई है। मतलब द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर के लिए हमने क्या लगाई, आर हेल्पिंग लगाई, क्योंकि दो व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। सिंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो इज लगाया होता मैंने, और दो व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या लगा, आर। द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर वेटिंग फॉर द एक्टर टू अराइव, मतलब वो किसका इंतजार कर रहे हैं, एक्टर का, जो एक्टर है मूवी का, उसके लिए इंतजार कर रहे हैं कि वो कब अराइव, कब आए, कब पहुंचे। क्लियर यहाँ तक। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं साथ साथ में, आ जाओ एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है, इस सेंटेंस में बेटा जो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर बोथ द सब्जेक्ट, जो आर्टिकल यूज हुआ है दोनों सब्जेक्ट से पहले, व्हिच मींस, जिसका क्या मतलब है, दैट देयर आर टू पर्सन्स होल्डिंग टू पोजीशंस। यहाँ पे दो व्यक्ति हैं जो दो पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, मतलब एक पोजीशन को होल्ड किया, दूसरा दूसरी पोजीशन को होल्ड किया है। मतलब प्रोड्यूसर एक अपने आप में है, डायरेक्टर अपने आप में है, पर डिफरेंट पोजीशन से बेटा, डिफरेंट पीपल्स है, तो वी विल यूज प्लूरल वर्ब आर। तो हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब को आर को यूज करेंगे। क्लियर ना, हम क्या यूज करेंगे बेटा, प्लूरल वर्ब आर को यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। चलो चलो इतना क्लियर हो बेटा, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। रूल नंबर 4 पढ़ लेते हैं, रूल नंबर 4। चलो ठीक, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 पढ़ लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, रूल नंबर 4, अच्छा चलो। रूल नंबर 4 क्या कहता है बेटा, जब दो सब्जेक्ट को, अगर किन्हीं दो सब्जेक्ट को बेटा किससे जोड़ा जाए, आइदर और से जोड़ा जाए। किससे, आइदर और से, या फिर अकेला और से, या फिर नाइदर नॉर से। अगर दो सब्जेक्ट को बेटा सिर्फ आइदर और या फिर नाइदर नॉर से जोड़ा जाए, तो वर्ब एग्री करती है नियरेस्ट सब्जेक्ट से। वर्ब किससे एग्री करती है, नियरेस्ट, जो पास वाला सब्जेक्ट होता है। मतलब किसके पास वाला, जो अपकमिंग वर्ब है, जो अपकमिंग वर्ब है उसके पास वाले सब्जेक्ट से क्या करती है, हमारी वर्ब एग्री करती है। ठीक है, अगर किन्हीं दो सब्जेक्ट को आइदर और के साथ जोड़ा जाए, नाइदर नॉर के साथ जोड़ा जाए, या फिर और के साथ जोड़ा जाए, तो जो नियरेस्ट वर्ब होती है, नियरेस्ट वर्ब होती है हमारी, या फिर जो नियरेस्ट हेल्पिंग वर्ब होती है, वो पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। आ जाओ इस रूल को भी समझ लेते हैं, ये रूल क्या कहता है। ठीक है, देखते हैं, चलो आ जाओ। नाइदर अंकुर, ना तो अंकुर, अंकुर सब्जेक्ट हो गया, नॉर हिज सिस्टर, ना ही उसकी बहन है, क्या करती है, वॉच हॉरर मूवीज, क्या नहीं देखती है, ना ही उसका, ना ही अंकुर, ना ही उसकी बहन है, क्या नहीं देखती, मूवीज नहीं देखती हैं, हॉरर मूवीज नहीं देखती हैं। ठीक है, चलो इतना क्लियर हुआ। अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। इस सेंटेंस में देखो, जो वॉच है, वॉच किसके अकॉर्डिंग लगेगा, मतलब वॉच हमारी वर्ब है। अब वर्ब को हमें सिंगुलर बनाना है कि प्लूरल बनाना है, वो किसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, वो बेटा इस सब्जेक्ट के अंदर, जो ये सब्जेक्ट है ना, ये वाला। अब ये सब्जेक्ट अपने आप में क्या, पीएस मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि हिज सिस्टर्स, उसकी बहन है, उसकी बहन है तो बेटा प्लूरल नाउन हो गया ना, उसकी बहन क्या होगा, प्लूरल नाउन। तो इसके लिए क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा या प्लूरल लगेगा, तो हिज सिस्टर्स वॉच। अब प्लूरल नाउन के लिए अगर तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल याद हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं बेटा, क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट तुम्हें पता हो, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, तो वही तो मैंने लगाया, हिज सिस्टर्स के बाद वॉच लगाया, वॉचेस तो नहीं लगाया, वॉचेस तो नहीं लगाया ना। क्लियर, रूल क्लियर हुआ। बाकी इसकी डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ क्या कह रहा है। इस सेंटेंस में वर्ब विल बी प्लूरल, वर्ब प्लूरल है। क्यों है, क्योंकि वॉच आया है, बिकॉज द सब्जेक्ट सिस्टर्स इज प्लूरल, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, सिस्टर्स सब्जेक्ट है जो हमारा प्लूरल है, इसलिए हमने प्लूरल वर्ब लगाई है। क्लियर हुआ इतना, यहां तक क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड देख लेते हैं। एग्जांपल सेकंड में अगर आइदर हिज फ्रेंड्स, या तो उसके दोस्त, और ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम, इस अपराध के लिए या तो उसके दोस्त या फिर वो जिम्मेदार है। रेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है, रेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार है। अब देखो इसमें क्या समझाना चाह रहा हूं। अब ये इज है, इज के पहले क्या सब्जेक्ट बेटा, ही, और तुम्हें भी पता है ही क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है, और सिंगुलर नाउन के साथ इस एमआर में क्या लगता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज लगता है। सिंपल सी बात है, सिंगुलर नाउन के साथ तो इस एमआर ही लगता है बेटा। देख लेते हैं, चलो एक्सप्लेनेशन समझ लो। जो वर्ब विल बी सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर होगी इज बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। यही तो मैंने भी बताया तुम्हें, यही तो मैंने भी बताया है। पर यहाँ पे नोट क्या करने वाली बात है, क्या नोट कर सकते हो,
नोट देखो, ये नोट, इस नोट को देखो, डू नॉट मिस इंटरप्रिटेट दिस रूल, इस रूल को मिस इंटरप्रिटेट नहीं करना है, मतलब गलत इंटरप्रेट नहीं करना है। द वर्ब एग्रीज विद द सेकंड सब्जेक्ट, इसको ये मत समझ लेना कि हमें सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगानी है, इस तरीके से मिस इंटरप्रेट मत कर देना इसको कि सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी है, ठीक है ना। ठीक है, रूल क्या लगता है हमेशा, वर्ब नियरेस्ट, वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है, ठीक है ना, या फिर सेकंड सब्जेक्ट बोल दो, नियरेस्ट सब्जेक्ट बोल देना इसको। चलो रूल नंबर थर्ड देख लेते बेटा, क्या देख लेते हैं, रूल नंबर थर्ड देख लेते हैं, रूल नंबर थर्ड क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। चलो, आर योर पेरेंट्स और ब्रदर कमिंग टू द पार्टी, क्या वो पार्टी के लिए आ रहे हैं, चलो देख लेते हैं। अब देखो यहां पे जो आर आया है बेटा, आर किसके अकॉर्डिंग आया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो आर किसके अकॉर्डिंग आया बेटा, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है, और नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, योर पेरेंट, और योर पेरेंट्स क्या है बेटा, प्लूरल नाउन है, योर पेरेंट्स क्या है हमारा, प्लूरल नाउन है। रूल यहाँ पे सेम रहा है, देखो अभी भी चेंज नहीं हुआ है, रूल सेम रहा है। आर योर पेरेंट्स और योर ब्रदर कमिंग टू द पार्टी, क्या वो पार्टी के लिए आ रहे हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में द वर्ब रिटन बिफोर द सब्जेक्ट, जो वर्ब रिटन करिए सब्जेक्ट से पहले, बट द रूल्स रिमेन द सेम, रूल सेम रहेगा बेटा, जो वर्ब एग्री करेगी किसके साथ में, with the nearest subject, nearest subject के साथ में। in this sentence में we will use plural verb are because of the subject plural parents, parents हमारा क्या है बेटा, plural subject है, तो उसके लिए हम क्या लगेंगे, plural verb ही यूज करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे बेटा, plural verb ही यूज करेंगे। ना क्लियर हुआ आप लोगों को, एक बार देख लो अच्छे से, यहां तक क्लियर हुआ। चलो इतना क्लियर हो गया, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 देख लेते हैं, रूल नंबर 5 देख लेते हैं। When a sentence, चलो रूल नंबर 5 क्या कहता है, देखो रूल नंबर 5 क्या कहता है, जब किसी सेंटेंस में, when a sentence has, अगर किसी सेंटेंस में each आया है, every आया है, someone आया है, somebody आया है, something आया है, everyone आया है, everybody आया है, many a man आया है, they all are, वो सब क्या होते हैं बेटा, सिंगुलर होते हैं मीनिंग में, so they will take singular verb, इसलिए वो क्या लेंगे बेटा, सिंगुलर वर्ब लेंगे। ये अपने मीनिंग में सब देखो, ईच, हर एक, एवरी, हर एक, सम्मन, कोई एक, समबडी, मतलब ये सब क्या होते हैं अपने सिंगुलर होते हैं, तो सिंगुलर होने के साथ साथ ये क्या करते हैं बेटा, अपने साथ में सिंगुलर ही क्या लेते हैं, सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, ये अपने आप में क्या लेते हैं, सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। चलो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ऐसे समझ लो। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, पहला सेंटेंस कह रहा है, ईच बॉय इन द क्लास, प्रत्येक लड़का क्लास में डज हिज होमवर्क, क्या करेगा, होमवर्क करेगा, इन टाइम, समय पे, प्रत्येक लड़का क्लास में क्या करेगा, समय पे अपना काम करेगा। अब प्रत्येक लड़के की बात कर रहे हैं, हर एक लड़का, ईच बॉय, हर एक, कोई एक, ईच बॉय इन द क्लास मतलब प्रत्येक लड़का क्लास में क्या करेगा, अपना होमवर्क करेगा टाइम से, तो प्रत्येक लड़के मतलब एवरीवन की बात की जा रही, हर एक की, तो क्या लगाया, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब आएगा, ये तो बोला है। सेकंड, समवन, किसी ने, किसी एक ने या फिर किसी ने, या किसी ने क्या कर लिया, लेफ्ट द टैप ओपन, किसी ने क्या किया है, टैप, जो टैप होती है ना, टैप, टैप उसको क्या कर दिया, खुला छोड़ दिया, जो टूटी बोलते हैं, नल लगे होते हैं उनको क्या कर दिया, खुला छोड़ दिया, तो किसी एक ने, समवन, किसी एक ने खुला छोड़ दिया, तो किसी एक ने, सिंपल सी बात है, सिंगुलर है, क्या आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। यहां तक तो क्लियर ही है। अच्छा थर्ड देख लेते हैं, एवरीबॉडी लव्स प्लेइंग विथ यंग बेबीज, मतलब हर एक आदमी क्या करता है, छोटे बच्चे, यंग बेबीज देखे ना, छोटे छोटे बच्चे कितने क्यूट होते हैं, उनके साथ खेलना पसंद करते हैं, हर कोई, आपके घर में छोटे बच्चे आ जाते होंगे, कभी बुआ के, चाचा के, मामा के, कजिन आ जाते होंगे, तो बड़े छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हमें खिलाना, उनके साथ खेलना बड़ा पसंद होता है, मतलब हर एक व्यक्ति को पसंद होता है खेलना किसी को, यंग बेबीज के साथ, तो हर एक के साथ भी क्या लगा है, सिंगुलर, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगा दिए, सिंगुलर नाउन होते हैं इसलिए हम इनके साथ सिंगुलर ही वर्ब लगाते हैं। फोर्थ वाला देखते हैं, मैनी अ मैन हैज क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट बिफोर यू, मतलब क्या, तुमसे पहले, मैनी मैन, बहुत सारों में से कई सारे व्यक्ति, मतलब मैनी मैन, कई सारे व्यक्ति इसको चढ़ चुके हैं, कई सारे का मतलब है बहुत में से कोई एक, या फिर बहुत सारे लोग में से तुम अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं जिसको चढ़ चुके हैं, तो मैनी मैन, कई बार, या फिर कई एक आदमी जिसको चढ़ चुके हैं माउंट एवरेस्ट को बहुत बार, कितना, ठीक है, मतलब कुल मिला के ये है, ईच, एवरी, समवन, somebody, some, everybody, many a man, many a woman, कुछ भी आ जाए इनके आगे सिंगुलर वर्ब ही लगेगी या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लगेगी।
क्लियर, इतना क्लियर हुआ तो चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, रूल नंबर 6 देख लेते हैं। आ जाओ, रूल नंबर 6 क्या कहता है? रूल नंबर 6 क्या कहता है? रूल नंबर 6 देख लेते हैं। आ जाओ, व्हेन अ सेंटेंस, जब कोई सेंटेंस बेटा बिगिन होता है विद किसके साथ? अ ह्यूज अमाउंट ऑफ, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही अ ह्यूज अमाउंट ऑफ, या फिर अ लार्ज नंबर ऑफ से, या फिर अ नंबर ऑफ से, या फिर अ ग्रेट नंबर ऑफ से, या फिर अ बिग नंबर ऑफ से, तो हम क्या करते हैं बेटा? प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं। तो किसको यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब को ही यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं बेटा? प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं। इतना क्लियर, यहां तक क्लियर है? चलो चलो देख लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं। तो क्या है देखो, अ लार्ज मतलब कहीं पे भी आ ह्यूज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज, इन ये देखना है तो प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स से तुम वैसे भी समझो प्लूरल है। स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारी मात्रा में स्टूडेंट्स आर इमिग्रेटिंग टू यूएसए, जो क्या कर रहे हैं? इमिग्रेट करके कहाँ जा रहे हैं? यूएसए जा रहे हैं। यूएसए कहाँ जा रहे हैं? यूएसए जा रहे हैं पढ़ने के लिए। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो इमिग्रेशन के थ्रू कहाँ जा रहे हैं? यूएसए जा रहे हैं। मतलब आ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट अगर तुम आ लार्ज नंबर नहीं होते, स्टूडेंट्स भी अकेला होता, तब भी तुम समझ जाते कि यहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, स्टूडेंट्स से समझ जाते कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। सेकंड वाला देख लेते हैं, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। अ नंबर ऑफ मैन, एम ई एन, बच्चा देखो एम ई एन, इसका सिंगुलर होता है एम ए एन, ये क्या होता है? सिंगुलर नाउन होता है। और एम ई एन क्या होता है? प्लूरल नाउन होती है। अब एम ई एन से ही समझ जाओगे हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर प्लूरल। एम ई एन से समझ जाओगे सिंगुलर आएगी, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। एम ई एन से समझ जाओगे प्लूरल आएगी। अ नंबर ऑफ मैन, कई व्यक्तियों ने ट्राई किया क्या? टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द सती प्रथा, मतलब बहुत सारे व्यक्तियों ने क्या किया? मतलब रेस करी, अपनी आवाज उठाई, किसके अगेंस्ट? सती प्रथा के अगेंस्ट उन्होंने क्या करी? अपनी आवाज उठाई। चलो थर्ड देख लेते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारी मात्रा में पीपल वर प्रेजेंट थे, कहां पे? इन पीएम्स लखनऊ रैली, मतलब बहुत सारे व्यक्ति कहां पे थे? लखनऊ की रैली में उपस्थित थे। पीपल के साथ कभी एस मत लगा देना, पीपल्स मत कर देना, ये गलत हो जाता है, समझे? पीपल के साथ एस मत लगा देना, पीपल्स गलत होता है। पीपल अपने आप में प्लूरल नाउन होते हैं, पीपल अपने आप में प्लूरल नाउन होते हैं, समझ गए? चलो इट इज क्लियर। फोर्थ वन देख लेते हैं, अ ग्रेट नंबर ऑफ जूनियर, बहुत सारे जूनियर डॉक्टर्स थे, वो क्या थे? स्ट्राइक पे थे। अब डॉक्टर तो एक होता है बेटा, अगर जूनियर डॉक्टर्स आ गया, डॉक्टर्स का मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स, तो हम समझ जाएंगे प्लूरल है। तो एक मतलब अ ग्रेट नंबर ऑफ जूनियर डॉक्टर्स आर ऑन स्ट्राइक, बहुत सारे जो जूनियर डॉक्टर्स थे वो किस पे थे? स्ट्राइक पे थे। मतलब जो ऐसे समझ लो, ग्रेट नंबर लार्ज, अगर यहाँ पे ग्रेट नंबर लिखा, मैं कह लार्ज नंबर ऑफ जूनियर डॉक्टर्स, भारी मात्रा में जूनियर डॉक्टर्स, वो भी क्या थे? स्ट्राइक पे थे। इतना समझ में आया? यहां तक क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ, रूल नंबर 7 देख लेते हैं। आ जाओ, रूल नंबर 7 क्या कहता है? वन ऑफ रूल, मतलब द यूज ऑफ वन ऑफ। वन ऑफ के साथ अगर बेटा कोई सेंटेंस लगाए, मतलब कोई सब्जेक्ट लगा हुआ है, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, देखते हैं वन ऑफ के साथ क्या सब्जेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, चलो, द यूज ऑफ वन ऑफ रूल, वन ऑफ रूल का यूज कैसे होता है? सबसे पहले वन ऑफ लिखा होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आया होगा, वो चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो। देखो वन ऑफ के बाद अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब क्या लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। वन ऑफ के बाद सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब सिंगुलर आएगी। कैसे? मैं बोलूं वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक इज गुड फ्रेंड, वो क्या है? अच्छा है। मतलब सभी दोस्त अच्छे नहीं है, मेरे दोस्तों में से कोई एक अच्छा है, इस तरीके से समझो। तो वन ऑफ के बाद हमेशा क्या आएगा? प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, पर हेल्पिंग हमेशा सब्जेक्ट लगेगी बेटा। हेल्पिंग हमेशा क्या लगेगी? सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा, या फिर सिंगुलर वर्ब लगेगी। देख लेते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे मेरे दोस्तों में से, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरा कोई एक, वन ऑफ माई फ्रेंड्स मतलब मेरे दोस्तों में से कोई एक दोस्त है जो कहा जाता है लिव्स इन पेरिस। लिव्स क्यों आया है? सिंगुलर वर्ब लगाइए बेटा, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल आया है, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लगाइए। वो कहा रहता है बेटा? पेरिस में रहता है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरा कोई एक दोस्त है, वो कहा रहता है? पेरिस में रहता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर है। चलो सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एग्जांपल। इन आवर कंट्री, हमारे देश में, वन ऑफ द वाइडली स्प्रेड सोशल इविल्स, मतलब जितनी भी सोशल इविल्स हैं जो ज्यादा फैली, उनमें से कोई एक क्या है? डौरी है। उनमें से एक क्या है? डौरी है। डौरी का मतलब दहेज प्रथा है, मतलब दहेज मांगना, ये क्या है? सोशल इविल्स, सामाजिक बुराई बोल सकते हैं। सामाजिक बुराई को और क्या बोलते हैं? इल एलिमेंट्स।
इल एलिमेंट्स, सोशल इल एलिमेंट्स या फिर सोशल बैड एलिमेंट्स भी बोलते हैं, जो सामाजिक बुराइयां होती है, सामाजिक बुरे तत्व होते हैं, वो क्या उनमें से एक डाउरी भी है। तो अब देखो लास्ट में तो इविल्स आया है, सोशल इविल्स का मतलब क्या, तो बहुत सारी सामाजिक बुराइयां, तो बहुत सारी सामाजिक बुराइयों में से एक क्या है, डाउरी है। तो वन ऑफ द वाइडली स्प्रेड, जो ज्यादा फैली सोशल इविल्स में, वो क्या है, डाउरी है। चलो थर्ड देखते हैं, मैरी कॉम। अब यहाँ पे तो लगाना ही नहीं है, मैरी कॉम इज, मैरी कॉम तो सिंगुलर है, ठीक है, मैरी कॉम इज क्या है, वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर्स है, कहाँ पे, वर्ल्ड में, मतलब जितने भी बॉक्सर्स हैं उनमें से वो क्या है, बेस्ट है। एक तो बेस्ट तो एक ही होता है, बेस्ट तो एक ही होता है ना, जब कोई एक है तो सिंगुलर आएगा बेटा, जब कोई एक है तो सिंगुलर आएगा ना, प्लूरल तो नहीं आएगा, या तो बहुत सारे होते। हम्म चौथा वाला, वन ऑफ माई डिजायर, मेरी इच्छाओं में से एक इच्छा क्या है, इज टू बिकम एन एक्टर, वो क्या एक इच्छा है कि मैं क्या बनूं, एक एक्टर बनूं, एक अभिनेता बनूं, ठीक है। वन ऑफ माई डिजायर्स, मेरी सारी इच्छाओं में से एक इच्छा क्या है कि मैं एक एक्टर बनूं, जैसे मेरी सारी इच्छाओं में से एक इच्छा क्या है कि मैं एक बहुत बढ़िया टीचर बनूं, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं, टू बिकम एन एक्टर, तो इस लगाया, वन ऑफ माई डिजायर्स के बाद में हमने क्या लगाया, इस लगाया, क्यों लगाया, सब्जेक्ट था पर हमने वर्ब सिंगुलर लगाई, वही हमारा रूल कहता है। व्हाट इट, चलो रूल नंबर 8 देख लेते हैं, रूल नंबर 8 क्या कह रहा है। रूल नंबर 8 कह रहा है, कुछ बेटा ऐसे मीनिंग्स या फिर ऐसी वर्ब सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे वो सब्जेक्ट के नाम हो गए, विषयों के नाम जो पढ़ते हो फिजिक्स केमिस्ट्री सिविक, कुछ बीमारियों के नाम हो गए, उनके आगे हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। बाकी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं, आ जाओ। देयर आर सम नाउन्स, यहाँ कुछ नाउन्स हैं विच लोग प्लूरल, जो कैसे लिखते हैं, प्लूरल लिखते हैं, बट आर सिंगुलर, बट है कैसे, सिंगुलर मीनिंग में, मतलब देखते प्लूरल है। अब जैसे मैं था समझाता हूँ, सो दे विल टेक सिंगुलर वर्ब, इसलिए हम उनके आगे क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देख लो, फिजिक्स एक सब्जेक्ट एस लगाए, मैथमेटिक्स में भी एस लगाए, इकोनॉमिक्स में भी एस लगाए, बीमारियां होंगी, रेबीज, शिंगल्स, बिलियर्ड्स गेम का नाम है, डार्ट्स, मम्स मीसल्स बीमारियों के नाम है, न्यूज खबर, अरेबियन नाइट किताब का नाम है, थ्री इडियट्स मूवी का नाम है, पॉलिटिक्स, इन सब के आगे एस लगा है, तो इससे प्लूरल नहीं बन जाएंगे, ये प्लूरल नहीं बन जाएंगे, रहेंगे सिंगुलर ही। दिखने में प्लूरल है, लैंग्वेज सभी तो कहें कि दिखने में प्लूरल पर होते सिंगुलर है। चलो लेट्स सी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स दिखने में प्लूरल लग रहा होगा, पर है एक बेटा सब्जेक्ट का नाम, एक सब्जेक्ट ही तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते नहीं, मैथमेटिक्स एक ही सब्जेक्ट है, इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, वो मेरा क्या फेवरेट सब्जेक्ट है, दिखने में सिंगुलर है, पर मानेंगे इसको क्या, सिंगुलर ही, तो सिंगुलर वर्ब लगा दी इस। द अरेबियन नाइट्स, यहाँ पे अरेबिया की नाइट्स के बारे में बात नहीं, अरेबियन नाइट्स एक किताब का नाम है, इज एन इंटरेस्टिंग बुक, वो क्या है बेटा, एक इंटरेस्टिंग किताब है, जो अरेबियन नाइट्स है वो क्या है बेटा, एक इंटरेस्टिंग किताब है। चलो थर्ड देखते हैं, रिकेट बीमारी का नाम है, इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, रिकेट किसके द्वारा हो जाता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण हो जाता है, रिकेट्स में एस लग रहा है पर है तो एक ही बीमारी ना। चलो रोल नंबर 9 देख लेते हैं, लेफ्ट, चलो देखते हैं रूल नंबर 9 देखते हैं बेटा, देयर आर सम नाउन्स, यहाँ पे कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं, कई सारे बेटा हमारे ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो प्लूरल दिखते नहीं है पर होते प्लूरल है, जैसे पुलिस, क्या पुलिस एक आदमी से मिलकर बनती है, नहीं, पुलिस में बहुत सारे होते हैं, एसआई भी होता है, एसएचओ भी होता है, आपका एसपी भी होता है, डीएसपी भी होता है, डीआईजी भी होता है, काफी सारे सोल्जर्स भी होते हैं, मतलब हेड कांस्टेबल कांस्टेबल, तो पुलिस कभी एक व्यक्ति से मिलकर नहीं बनती, पुलिस इज लाइक कलेक्टिव नाउन, बहुत सारे लोगों से मिलकर बनता है, कलेक्टिव नाउन तो नहीं कहेंगे इसको, पर बहुत सारे लोगों से मिलकर बनती है, पर ये क्या सिंगुलर लिख रही पुलिस, एस तो लगा नहीं, तुम कहोगे सिंगुलर, तो होता है क्या प्लूरल। कैटल, इनके सामने एस मत लगा देना कभी, कैटल्स नहीं, ये गलत हो जाएगा, इनके सामने एस मत लगा देना, कैटल, कैटल क्या मतलब क्या होता है, मवेशी, जिनमें गाय भैंस बकरी सब आ जाता है, क्या एक गाय होती है कैटल में, या एक बकरी होती है, या एक भैंस होती है, नहीं, बहुत सारे जानवर होते हैं कैटल में, क्या बहुत सारे। इन्फेंट्री, इन्फेंट्री किसकी होती है, शायद सोल्जर्स की होती है, इन्फेंट्री सोल्जर्स की होती है, तुम्हें पता होगा। मैन, मैन का तो तुम्हें पता फिर होता है बेटा, मैन का सिंगुलर तो एमएन होता है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का सिंगुलर चाइल्ड होता है, ये तो नाउन में ही पढ़ाया है। पोल्ट्री, पोल्ट्री कहते हैं, पोल्ट्री किसकी होती है, मुर्गी पालन, मुर्गी पालन में क्या एक मुर्गी होती है, नहीं। कैवलरी किसकी होती है, घुड़सवारों की होती है, एक घुड़सवार नहीं होता, जेंट्री, समझे। तो इन सबको देखने में सिंगुलर लगते हैं बट ये होते क्या है बेटा, होते ये प्लूरल है, देखने में सिंगुलर होते हैं बट होते क्या है, ये प्लूरल है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल 1 क्या है,
कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल क्या कर रहे हैं बेटा, फील्ड में ग्रेजिंग कर रहे हैं, मतलब ग्रेजिंग को क्या बोलते हैं, चारा चल रहे हैं, मतलब दे आर ईटिंग समथिंग, चरना बोलते हैं, फिर चारा गिरा बोलते हैं, ग्रेजिंग हाउस बोलते हैं चारा गिरा को, ठीक है ना। कैटल्स आर ग्रेजिंग, कैटल्स नहीं, कैटल आर ग्रेजिंग, कैटल के आगे एस मत लगा देना, कैटल अपने आप में प्लूरल होता है तो एस लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो कैटल आर ग्रेजिंग। चिल्ड्रन, बच्चे, एक तो ऐसे ही बहुत सारे, चिल्ड्रन हैव बीन वेटिंग फॉर देयर टर्न फॉर अ लॉन्ग टाइम, बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत देर से अपने टर्न का, अपनी नंबर आने का क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, बच्चे बहुत समय से क्या कर रहे हैं, अपने नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। चलो इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 10 देख लेते हैं। रूल नंबर 10 क्या कह रहा है, कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं, सम नाउन्स आर अनकाउंटेबल, कुछ नाउन कैसे होते हैं बेटा, अनकाउंटेबल होते हैं, तो देयर इज नो प्लूरल फॉर्म, तो इनका कोई प्लूरल फॉर्म बनता ही नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं बेटा, दे एग्री विद सिंगुलर वर्ब, तो ये किसके साथ एग्री करते हैं, सिंगुलर वर्ब के साथ एग्री करते हैं। एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे फर्नीचर, फर्नीचर का फर्नीचर मत कर देना, फर्नीचर में कोई फर्नीचर तो नहीं होता, फर्नीचर में सोफा बेड कुर्सी चेयर सब आता है, तो उसको फर्नीचर नहीं, उसको फर्नीचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्नीचर। जैसे मनी, मनी में क्या आता है बेटा, पैसा, सिर्फ अकेला पैसा नहीं आता, मनी में सब कुछ आ जाता है, धन दौलत मतलब जो भी तुम्हारे पास सोना चांदी जवाहरात होती है वो सब आ जाता है मनी में, वेल्थ कह सकते हैं, वेल्थ भी। ज्वेलरी, इसको पढ़ते हैं ज्वेलरी, ज्वेलरी में क्या सिर्फ एक ही चीज आती है, अंगूठी नहीं, अंगूठी भी आ सकती है, रिंग्स भी आ सकती है, नेकलेस भी आ सकते हैं, पेंडल्स वट एवर द इयररिंग्स वट एवर दोस थिंग्स, नोज पिन, सब आ जाता है ज्वेलरी में। हेयर, हमारे बाल, क्या हम इन बालों को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल है, जिनको गिना नहीं जा सकता, तो हम इनको सिंगुलर मानते हैं। हेयर्स का हेयर नहीं, हेयर का हेयर्स नहीं करेंगे। बिजनेस, ये डबल ई एस से मत समझना, ये प्लूरल है, बिजनेस अपने आप में सिंगुलर है। चलो, सीनरी, सीनरी मतलब दृश्य, दृश्य सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। म्यूजिक, गाना, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक, एडवाइस, कभी तुम किसी को एक एडवाइस नहीं देते हो, हाँ आप पीस ऑफ एडवाइस बोल देते कई बार, इसका सिंगुलर क्या बना देंगे हम, एविडेंस, लगेज, न्यूज, इंफॉर्मेशन, न्यूज के आगे एस लगाए बेटा, तो इसको क्या गलती मत कर देना, न्यूज का प्लूरल मत मान लेना, सिंगुलर होता है। इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन मत कर देना, वो भी गलत हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ चलो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। दिस फर्नीचर इज ओल्ड, यह फर्नीचर कैसा है, ओल्ड है। अब जिसमें बोलूं दिस पेन इज ओल्ड, ये पेन, पेन तो खैर समझ में आ रहा होगा, सिंगुलर है दिस फर्नीचर इज ओल्ड, तुम्हारे घर में फर्नीचर रखा होगा, अब उस फर्नीचर में तुम बैठ के तब ऐसे नोटिफाई करोगे ये दिस फर्नीचर, तब तो बोलोगे दिस बेड इज ओल्ड। तो बहुत सारा फर्नीचर तुमने निकाल के रख दिया कबाड़ टाइप का, कहो दिस फर्नीचर इज ओल्ड, बहुत सारे फर्नीचर को तुम एक क्वांटिटी में डिनोट कर रहे हो, ठीक है, तो बोल रहे हैं दिस फर्नीचर इज ओल्ड। सेकंड एग्जांपल, म्यूजिक हैज द पावर टू टच आवर हार्ट, मतलब क्या है, म्यूजिक में ऐसी शक्ति होती है जो हमारे हार्ट को छू जाती है, मतलब कई सारे ऐसे गाने होते हैं ना जिनको सुन के बड़ा रिलैक्स फील होता है, मतलब दे टच्ड आवर हार्ट, उन्होंने क्या किया, हमारे हार्ट को छुआ, मतलब दे जस्ट एनर्जेटिक अस, उन्होंने हमें एनर्जी टाइप से प्रोवाइड करी, दे गूज बम्स, दे प्रोवाइड गूज, जस्ट जब कभी देखिए ना नेशनल एंथम बजता है तुम लोग कैसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे स्ट्रेट पोजीशन, अटेंडेंस कहते हैं ना, तो गूज बम्स वाली फीलिंग होती है, तो वो क्या करता है, म्यूजिक के लिए हैज लगाया। थर्ड देखते हैं, दे वेंट, वे गए कहां पे, टू द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में गए, एंड सैड, और क्या कहा, डेट देयर लगेज वॉज मिसिंग, उनका लगेज क्या है, मिसिंग है। अब लगेज देखो, इसी में से लगेज के लिए उनका सामान, अब सामान को एक तो होगा नहीं, सामान तो बहुत सारा होगा, पर फिर भी हम उसको क्या मानेंगे बेटा, सिंगुलर, देयर लगेज, लगेज में सारी चीज आ गई है अपने आप में कंबाइंड, तो लगेज उस पर एक वर्ड जाएगा, देयर लगेज इज मिसिंग, उनका लगेज क्या है, मिसिंग था, वॉज मिसिंग, सॉरी क्या था, लगेज मिसिंग था। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को, इतना क्लियर है, चलो इतना, चलो आगे बढ़े फिर, आ जाइए। रूल नंबर 11 क्या कहता है, सम नाउन्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म, कुछ नाउन्स होते हैं बेटा कैसे एग्जिस्ट करते हैं, प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे सो दे ऑलवेज टेक, तो वो हमेशा क्या लेते हैं बेटा, प्लूरल वर्ब लेते हैं। फॉर एग्जांपल बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स से मतलब होता है जो हमारी चीजें होती हैं, हमारी चीजें कुछ भी हो सकती है बिलोंगिंग्स में, हमारे कपड़े हो सकते हैं, सोना चांदी की चीजें हो सकती हैं, आईपैड मोबाइल हो सकता है, घर गाड़ियां हो सकती है, सब हमारी क्या बिलोंगिंग्स है, जो हमसे बिलोंग रखती हैं, जो हमसे रिश्ता रखती हैं, जैसे बिलोंगिंग्स हो गया, गूगल्स, जो आप गूगल्स पहनते हो ना गोल गोल वाले, अब उसमें क्या होता है, एक आई पीस तो नहीं होता, दोनों आई पीस होते हैं ना, तो गूगल्स हो जाते हैं। स्पेक्टिकल्स भी दोनों आई साइड होते हैं, तो दोनों
पैंट्स में कोई ऐसा तो नहीं सिर्फ एक पैर में पैंट डालते हो, दोनों पैंट्स होते हैं, दो अलग अलग ट्राउजर्स के दो लेग्स होते हैं, तो दो पैंट्स हो जाएंगे, मतलब पैंट एक होता है पर दो पार्ट होते हैं उसके। ट्राउजर्स, सनग्लासेस, आउटस्कर्ट्स, सेविंग्स, वेजेस, सराउंडिंग्स, जिनके इन सब के आगे क्या बेटा एस लगा हुआ है, तो इन सबको हम क्या मानते हैं, प्लूरल ही मानते हैं। इन सबको हम क्या मानते हैं बेटा, प्लूरल ही मानते हैं। क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब ये मत समझ लेना कि सर इनके साथ एस लगा तो हम इनको सिंगुलर मानेंगे प्लूरल मानेंगे, ये मत सोच लेना कि सिंगुलर लगा कि प्लूरल लगा है। ठीक है, चलो एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। जैसे मैं बोलूं, पहला एग्जांपल क्या है, वेयर आर माई बाइनोकुलर्स, मेरे बाइनोकुलर्स कहाँ है। बाइनोकुलर्स जानते हो ना, वो दूरबीन टाइप की होती है जिसमें से देखते हैं, तो उसमें क्या था, दो सरफेसेस होते हैं जिनके दो विजन आते हैं, जहाँ से दोनों आई से यूज करते हैं, कोई सिंगल से तो देखते नहीं ऐसे करके, नहीं, वो बाइनोकुलर होता है जो सिंगल वाला होता है, जो दोनों वाले होते हैं डेट इज कॉल्ड बाइनोकुलर्स। तो कहाँ है बाइनोकुलर्स के प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल ही वर्ब लगाइए, वेयर आर द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन। इस टाउन के आउटस्कर्ट्स का मतलब क्या होता है, जो बाहरी इलाका होता है। आउटस्कर्ट्स का मतलब जो गांव का निचला तल या फिर बाहरी इलाका होता है। जो आउटस्कर्ट्स है गांव के, हैव अ लॉट ऑफ कॉलेजेस, वहां पे क्या है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। जो इस गांव का बाहरी इलाका है वहां पे क्या बेटा, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। थर्ड देख लेते हैं ऑप्शन नंबर, देयर बिलोंगिंग्स वर मिसिंग, उनकी बिलोंगिंग्स क्या है, मिसिंग थी। बिलोंगिंग्स मतलब उनकी जो चीजें थी, उनसे जो जुड़ी हुई चीजें थी, चाहे उसमें उनके पैसे हो सकते हैं बेटा, गाड़ी हो सकता है, घर हो सकता है, या कुछ सोने जवाहरात हो सकते हैं, वो क्या थे, मिसिंग थे। देयर बिलोंगिंग्स वर मिसिंग, इनकी बिलोंगिंग्स क्या थे बेटा, मिसिंग थे। ठीक है, यहां तक समझ में आया है। चलो आगे देख लेते हैं। ओके, अब आगे देखने के लिए आपके पास कुछ बचा नहीं है, ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो गया है। अगर आपका कोई डाउट रहता है बेटा, तो आप मुझसे कल जरूर कंसल्ट करेंगे, मतलब जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो आप मुझसे कंसल्ट करेंगे। इसके क्वेश्चंस कराने रह गए हैं, तो मैं होप तो उम्मीद करता हूँ इसके क्वेश्चंस या तो आज करवा दूंगा या फिर कल करवा दूंगा। ठीक है, चलो तो बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय।